नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद शान में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण परीक्षाएं तो हो नहीं रही हैं, तो इसीलिए जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए देखिए हम खास लेकर आए हैं। आज एक गेज से लेकर ये हमारा तीसरा वीडियो है ट्विटर से। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद शान पर अपलोड कर दिया है। आप वहां पर जाकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये देखिए जितने भी प्रश्न हैं वो आईटीआई फिटर वालों के लिए है, और जो भी डीएमआरसी, एलएमआरसी और जो हमारी करंट में यूपी आरवीएनएल की वैकेंसी चल रही है, तो उन सबको देखकर देखिए हम करंट रिलेटेड सिलेबस से हम देखिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल की सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक भी कर दीजिए। साथ ही साथ आपके जो अदर फ्रेंड हैं जो कि आईटीआई फिटर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो स्टडी कर रहे हैं इस साल एनसीबीटी एससीबीटी किसी भी टेट से, तो उनको भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन पर। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो पहले प्रश्न है हमारा करा है, गेज को घिसने से बचाने के लिए उसकी मापने वाली सतह पर की परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा चढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो देखिए गेज को घिसने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड की क्या करते हैं, परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, इससे घिसता नहीं है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए हमारा है दिया है दूसरा, गेजों के गेजों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जाती है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, जो देखिए हमारे गेजों से देखिए जो माप ली जाती है वो क्या होती है, आपका देख लीजिए वहाँ पर थ्रेड की पिच भी ज्ञात कर सकते हैं, और किसी छिद्र का व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं, और किसी छिद्र की चौड़ाई। तो देखिए हमारा डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अधिक गहराई पर माप लेने के लिए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अधिक गहराई के लिए हम देखिए माप लेने के लिए जिस गेज का प्रयोग करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, आपका हो जाता है टेलीस्कोपिक गेज। कौन सा गेज मित्रों, टेलीस्कोपिक गेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट। सभी क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दिया है, गेज साइज बढ़ाने पर सीट या तार की वास्तविक घटती है। तो क्या घटती है यहाँ पर, ध्यान बताइए, चलिए उत्तर से जल्दी से 67। तो ये क्या होगा आपका, लंबाई। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। जब हम गेज की साइज बढ़ाने पर सीट की देखिए तार की जो वास्तविक क्या होती है, लंबाई क्या होती है, घटती है। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है कराई की, गेजिंग सतहों से चिकनाई हटाने के लिए मेद होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा गेज है यदि उस पर देखिए चिकनी ग्रीस उस लग गया है तो उसको हमें किस में धोना चाहिए, बताइए फटाफट से उत्तर। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, CCl4 इसका होता है, CCl4 इसका फार्मूला होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलिए, 6वां क्वेश्चन है यहाँ पर, गेज का प्रयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम गेज का प्रयोग किस लिए करते हैं, बताइए सभी लोग 67। तो गेज का देखिए जो हमारा होता है वो क्या होता है, मास प्रोडक्शन के लिए होता है। ठीक है, किसका, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक उत्पादन, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं मास प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, स्लिप गेज प्रयोग करने से पहले उसे साफ करना चाहिए। ठीक है, तो स्लिप गेज हमारा है तो प्रयोग करने से पहले में उसे किस में साफ करना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, लिनन कपड़ा से और चेमाइंस लेदर से। दो हम सी से करेक्ट ए बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा है, सीमा सीमा स्नैप गेज का आकार होता है। ठीक है, तो हमारा देखिए जो सीमा स्नैप गेज होता है वो किस आकार का होता है, वो हमारा क्या होता है, यू आकार का होता है। ठीक है, कुछ ऐसे वो बना रहता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए मार्किंग की होती है। ठीक है, तो यू आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, स्लिप गेज किस धातु के बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्लिप गेज की देखिए जो धातु होती है वो आपकी क्या होती है, क्रोमियम स्टील होती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गेज का कार्य गेज का कार्य है। ठीक है, देखिए हमारा जो गेज होता है किस कार्य में प्रयोग होता है, वो जांच करने वाला। एक देखिए क्या होता है, चेकिंग टूल है। ठीक है, तो जे क्या है आपका चेकिंग टूल है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, 11 नंबर है,
देखा है मेट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने का मानक तापक्रम क्या होता है। ठीक है, तो लैब में देखिए हम गेज को किस तापमान पर रखते हैं बताइए। तो देखिए उसका जो 20 डिग्री, तो रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर क्या होता है 20 से 22 डिग्री होता है, तो हम 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं उसको गेजों में, गेज को लैब में रखते हैं। नेक्स्ट चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है स्क्रीन पर आपके करा है। प्लग गेज की गो साइड का व्यास बराबर होगा। ठीक है, तो क्या होगा चलिए बोलिए सभी लोग सरासट उत्तर दीजिए। तो क्या होगा आपका देखिए 20 का करेक्ट हो जाएगा होल का अधिकतम साइज। ठीक है, तो प्लग गेज की देखिए गो साइड का जो व्यास होता है वो होल के अधिकतम साइज क्या होता है बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है। प्रोफाइल गेज चेक करता है। ठीक है, तो प्रोफाइल गेज आपका क्या चेक करता है, देखिए आपका दोनों हो जाएगा, मेल तथा फीमेल पार्ट को क्या करता है चेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। प्लग गेज किसके दोनों साइड गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं वह होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जिस गेज के गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं वो कौन सा आपका गेज होता है, वो आपका देखिए बताइए सरासर क्वेश्चन उत्तर देखिए। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। नो गो सिरा कारखंड में प्रवेश है। ठीक है, तो क्या बताएंगे 15 नंबर का उत्तर देखिए। तो क्या होगा शीशा होगा। ठीक है, तो नो गो सिरा कारखंड में प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए। गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाने पर गति सकते हैं। ठीक है, तो घटेगी बढ़ेगी या समान रहेगी या इसका कोई इसमें नहीं, तो बताइए क्या होगा। तब देखिए जब टंगस्टन कार्बाइड पे देखिए पर लगाते हैं तो क्या होता है, वो क्या होता है उसकी जो गति होती है क्या होती है बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी देखिए जो अवरोधन क्षमता होती है घट जाती है, जिससे गति क्या होती है बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर पे आइए 63। सभी क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप अंत तक वीडियो तक जरूर बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 17 नंबर करा है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा स्लिप गेजों का विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है, उसमें निम्न संख्या में गेज पीस में होते हैं। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा देखिए जो स्लिप गेजों का सेट होता है उसमें कितने होते हैं आपके बताइए। आपको देखिए 112 सेट, कितने सेट होते हैं 112, ध्यान देना। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला प्रश्न है स्लिप गेज कई ग्रेड में होते हैं, इंस्पेक्शन कार्यों के लिए निम्न ग्रेड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन कार्यों के लिए देखिए जो हम गेज का प्रयोग करते हैं उसका देखिए जो ग्रेड होता है क्या होता है बताइए सरासर। उसको देखिए ग्रेड 0 होता है, तो 0 ग्रेड का देखिए जो हमारा गेज होता है उसको हम इंस्पेक्शन कार्यों में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है अपवर्तनीयता अर्थात खराब होने पर बदलना निम्न से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, तो किस गेज के द्वारा दोस्तों बताइए सरासर आंसर इसका। तो आपका देखिए गेज के द्वारा, किसके द्वारा गेज के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर करा है मास्टर गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए मास्टर गेज को बताइए। तो मास्टर गेज देखिए क्या होता है आपका, इसको हम रेफरेंस गेज और क्या हो जाएगा आपका, ठीक है रेफरेंस गेज और कंट्रोल गेज भी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी दोनों से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर है देख रहा है जाब साइज वांछित सीमाओं के अंदर है या नहीं, यह निम्न से किस गेज द्वारा सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, तो बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए सीमा पूछा है तो क्या आ जाए आपका 21 में, 21 देखिए क्या होगा आपका लिमिट गेज, क्या होगा लिमिट गेज, क्योंकि सीमा की बात कर रहा है तो लिमिट गेज के द्वारा होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन 22 नंबर है फिक्स्ड टाइप स्नैप गेज निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फिक्स टाइप स्नैप गेज होता है वो किस प्रकार का होता है, सभी लोग बताएंगे सरासर आंसर। तो 22 का आपका क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर है, क्या होगा बी, गो तथा नो गो एक ही और होते हैं। ठीक है, ध्यान देना ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट दिया है गमला बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो गमला बनाते हैं किसका प्रयोग करके, चलिए बोलिए सरासट से। तो प्रोफाइल गेज की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है शुद्धता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस गेज की जो शुद्धता होती है वो सबसे अधिक होती है। तो चलिए सभी लोग बोलेंगे उत्तर।
तो देखिए 24 से क्या होगा इसका बी, मास्टर गेज। जैसा कि नाम ही है मास्टर है, तो मास्टर की शुद्धता तो सबसे अधिक रहेंगी ही, ठीक है। तो इस तरह से भी याद उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है देखिए, स्लिप गेजों को आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो जोड़ने की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 25 से क्या होगा आंसर आपका, सभी लोग बताएंगे रिंगिंग, सी इसका, सी से क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रिंगिंग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, अगला बोल रहा है क्वेश्चन, किसी जाप पर बने उत्तल या अवतल रेडियस को चेक करने के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए उत्तल, उत्तल मतलब देखिए इस तरह से जो उठा हुआ हो, इस तरह देख सकते हैं। अवतल मतलब क्या हो, ऐसे हो धसा हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि तो उत्तल अवतल रेडियस को चेक करने के लिए हम किस गेज का प्रयोग कर सकते हैं, सब लोग आंसर देंगे सरासर से। तो क्या किस गेज का, आपका रेडियस गेज का, ठीक है। रेडियस गेज के द्वारा हम इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टाइप, एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिन पर विभिन्न पिच कटे रहते हैं, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो वह कौन सा गेज है, इसमें कई फ्लैट ब्लेड होते हैं और ऊपर क्या होता है, पिच कटे होते हैं। तो सभी लोग बताना है उत्तर। चलिए सभी लोग बताइए सरासर से। तो क्या हो जाएगा आपका स्क्रू पिच गेज, ठीक है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, दो गेजों का सम्मिलित रूप कौन सा गेज है, ठीक है। तो दो गेजों को मिलाकर आपका कौन सा गेज बनता है, सब लोग उत्तर देंगे सरासर से। तो आपका गैप गेज, कौन सा, गैप गेज। चलिए नेक्स्ट चलिए, तो देखिए सभी क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी दृष्टि से। जो भी हमारे भाई हैं जो कि एनसीईआरटी एनसीबीटी से या एससीबीटी से जो आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है, इस साल हैं, तो परीक्षा के लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूपीआर वेनल के लिए तो खास कर, और डीएमआरसी एलएमआरसी के लिए ये सब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिलेट गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 29 से क्या होगा, रेडियस गेज के नाम से, ठीक है। तो फिलेट गेज को आपका रेडियस गेज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 30 नंबर, रेडियस गेज के द्वारा कौन सी रेडियस चेक की जा सकती है, ठीक है। अभी आपने ऊपर पढ़ा है इसका, तो आंसर दीजिए सरासर। तो कौन सी होगा आपका, देखिए, चलिए बोलिए, ठीक है। देखिए उत्तल और अवतल सतह, ठीक है। तो उसका क्या होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए बी दोनों आपने ऊपर पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, 31 नंबर बहुत नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है, तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए तार है तो आपका देखिए सीधे सीधे का वायर गेज, ठीक है। तो वायर गेज का प्रयोग तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए करते हैं। 31 का आपका क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट 32 नंबर है, किस गेज को कंट्रोल गेज भी कहते हैं। अभी आपने पढ़ा है, क्वेश्चन को बताएंगे सर सभी लोग कमेंट में इसको बताएंगे, ठीक है। तो 32 से क्या होगा आपका, देखिए ये मास्टर गेज को आप जानते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल गेज और आपके क्या रेफरेंस गेज भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है अगला वाला जो हमारा है, बहुत बार पूछा जाता है। तो कह रहा है कि मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या होगा आपका क्लियरेंस, देखिए ज्ञात करने के लिए जो हमारा गेज प्रयोग होता है कौन सा होता है, फिलर गेज, कौन सा, फिलर गेज। तो सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम वीडियो पर, नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए अरे सेंटर गेज के पत्ती में कितना का कोड होता है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए बताएंगे सभी लोग। तो क्या होगा, देखिए सेंटर की पत्ती में आपका देखिए 60 अंश का भी होता है, 55 का होता भी है और 47.5 का होता है, ठीक है। तो जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर पे। चलिए देखिए स्लिप गेज को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए सभी लोग बताएंगे। तो जॉनसन गेज के नाम से, किस गेज के नाम से, जॉनसन गेज के नाम से, क्योंकि देखिए जो गेज की खोज की थी स्लिप गेज की, वो जॉनसन ने की थी, तो उन्हीं के नाम पर इसको जॉनसन गेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन हम पर 36 नंबर पर, किस गेज का प्रयोग जाप का कोड चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जाप का कोड देखिए जो हमारा होता है वो कौन सा होता है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 36 नंबर पर बोलिए सरासर सभी लोग। तो वेबल गेज, कौन सा गेज होता है, वेबल गेज, देखिए किसी भी जाप का कोड ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, किस गेज का प्रयोग खराद में किया जाता है, ठीक है। लेथ, ध्यान देना, लेथ की बात की है, ठीक है। तो पूछ रहा लेथ में किस गेज का प्रयोग किया जाता है, तो बताएंगे यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन, देखिए कौन सा होता है, सभी लोग बोलेंगे। तो आपका सेंटर गेज, कौन सा गेज, सेंटर गेज। नेक्स्ट चलिए, पूछ रहा है गेज बना होता है, ठीक है। तो गेज किस धातु का बना होता है आपका, एला स्टील का, किसका, एला स्टील का, ध्यान देना।
ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, देखिए करा है गेज उत्पादन दर को, ठीक है, तो क्या करेगा, बढ़ाता है, एक समान रखता है, घटाता है। तो सभी लोग जानते हैं गेज से क्या होगा, उत्पादन हमारा बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर पे, कह रहा है निम्न में से कौन गेज का प्रकार नहीं है, ठीक है। देखिए सीमा गेज है आपका, रिंग गेज है और चूड़ी पिच गेज है, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कौन सा नहीं होगा। तो देखिए सभी क्या है आपके रिंग गेज के प्रकार हैं, तो इसमें कोई इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ए बी आपका ये क्या होगा, इसका डी क्या होगा, करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन सा होगा 40 नंबर का, है ना, क्या होगा आपका डी। तो सभी क्या है रिंग गेज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चूड़ी की माप ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा है क्वेश्चन, चलिए बताइए सरासर से। तो चूड़ी पिच गेज, किसका, चूड़ी पिच गेज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट चलिए 45 नंबर पे, टेपर गेज का टेपर होता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे गेज में टेपर होता है कितना होता है, सभी लोग बताएंगे सरासर से। तो कितना होता है मित्रों आपका सी, 0.3 mm से 4 mm तक क्या होता है उसका पिच होता है। सॉरी यहाँ पर गलती थोड़ा सा देख लीजिए, चेक करते हैं क्वेश्चन को। 42 नंबर पे टेपर गेज का जो टेपर होता है कितना होता है, 42 नंबर की बात किया तो कितना होगा, सही है सी, 0.3 mm से 4 mm तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पे, 3.2 mm से 12.7 mm तक के व्यास का साइज चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए साइज दे दिया है, पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए जो हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर किसका करेंगे, छोटा, देखिए छोटा है, देखिए कम साइज दिया है तो उसका स्मॉल होल गेज का, किसका करेंगे, स्मॉल होल गेज का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसका पॉइंट एंगल क्या होता है, ठीक है। तो ग्राइंड करते समय देखिए जो ड्रिल का पॉइंट एंगल रखा जाता है कितना रखा जाता है आपका, सभी लोग अच्छे से बताइए इसका कितना, 118 डिग्री, कितना रखते हैं 118 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर है, किस गेज की सहायता से किसी जैब का मेल अथवा फीमेल बनाया जाता है, ठीक है। तो मेल अथवा फीमेल तो सभी लोग जानते हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। तो सरासर इसका उत्तर देंगे तो बताइए क्या होगा, प्रोफाइल गेज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो देखिए सभी क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप अंत तक वीडियो तक जरूर बन रहे हैं और इसको लाइक करते चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जॉनसन गेज कहा जाता है, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो सभी लोग बता सकते हैं इसको कौन सा होगा, हाँ अच्छा उत्तर है डी, स्लिप गेज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 47 नंबर पर देखिए है आपका, बी ग्रेड गेज सेट कहा जाता है, किसको कहेंगे बी ग्रेड सेट, आपका देखिए 47 का देखिए करेक्ट आंसर बोलिए, ये होगा वर्किंग गेज सेट, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, गेज ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। गेज ब्लॉक का आपका दूसरा नाम पूछा है, तो चलिए बताइए सभी लोग सरासर से। तो क्या हो जाएगा आपका स्लिप गेज, ठीक है। इसको एक किस नाम से जानते हैं, जॉनसन गेज के नाम से जानते हैं, ध्यान देना किस गेज से, जॉनसन गेज के नाम से, भी आप लोग ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 50 नंबर है, फिलर गेज की पत्तियां बनी होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि फिलर गेज, इसको क्लियरेंस गेज भी कहते हैं, दो जो मैटिंग पार्टों के बीच क्या होता है गैप चेक करने के लिए होता है। तो फिलर गेज की देखिए जो पत्तियां होती हैं वो किसकी बनी होती है, सब लोग बताएंगे, हाँ अच्छा कार्बन स्टील, किसका, कार्बन स्टील का। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सभी लोग बोलिए रिंग गेज का प्रयोग किसमें करेंगे यहाँ पर, तो हम देखिए प्लेन रिंग में भी करते हैं, टेपर रिंग में भी करते हैं और थ्रेड रिंग में भी करते हैं। तो क्या होगा डी का करेक्ट हो जाएगा सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वर्कशॉप में करा, देखिए वर्कशॉप में जाप को चेक करने के लिए निम्न में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं, बता देंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका वर्कशॉप गेज, बात देखिए वर्कशॉप की है तो आपका कौन सा गेज आएगा, वर्कशॉप गेज। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 52 नंबर कह रहा है, वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए वर्कशॉप गेज की जब हम देखिए सूक्ष्मता चेक करते हैं तो वहाँ पर किस गेज का प्रयोग करते हैं, आपका बोलिए इंस्पेक्शन गेज, किसका, इंस्पेक्शन गेज, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अब कह रहा है कि इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए निम्न में से किस गेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो किसका करेंगे, आपका रेफरेंस गेज, ठीक है। इसको मास्टर गेज भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 4 नंबर है, कह रहा है वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता निम्न में से क्या होती है, ठीक है। तो देखिए जो वर्कशॉप गेज की जो देखिए एक्यूरेसी होती है वो आपकी कितनी होती है,
आपकी होती है 0.01 mm, ठीक है। तो इसका बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर करा है इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता होती है, ठीक है। चलिए बोलिए सभी लोग, तो क्या होगा आपका इंस्पेक्शन गेज की देखिए जो परिशुद्धता होती है वो कितनी होती है 0.001 मिमी, ठीक है। तो उसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग देखिए ये परिशुद्धता ज्ञात रखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 56 देखिए आपका रहा है मास्टर गेज की परिशुद्धता निम्न से क्या होती है, तो उसी क्रम में आप बताते जाएंगे। तो मास्टर गेज की क्या होगी आपकी, हाँ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.0001 mm, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए वर्कशॉप, रेफरेंस, इंस्पेक्शन और मास्टर गेज की परिशुद्धता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस गेज का प्रयोग छोटे छोटे सुराखों का साइज चेक करने के लिए किया जाता है। अभी आपने पहले ही बताया था, देखिए छोटे छोटे तो कौन सा आएगा आपका स्मॉल होल गेज, ठीक है। स्मॉल माने छोटा, होल माने देखिए छिद्र होता है, तो स्मॉल होल गेज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर आप नेक्स्ट देखिए BIS, तो BIS का फुल फॉर्म ब्रिटिश इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार निम्न में से कौन सा स्लिप गेज की सूक्ष्मता का ग्रेड है, ठीक है। तो बताइए 58 का देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, हाँ उपरोक्त सभी। आपको देखिए ए बी ग्रेड है, ए बी ग्रेड है, ए बी ग्रेड, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फिलर गेज किस इकाई में मापता है, ठीक है। तो देखिए बोलिए सभी लोग, तो देखिए जो फिलर गेज होता है वो इंच में भी मापता है और mm में भी मापता है। तो क्या होगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अंदरूनी आकार को मापने व चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अंदरूनी की बात की है तो कौन सा करेंगे वहाँ पर आपका टेलीस्कोपिक गेज हो जाएगा, क्या होगा टेलीस्कोपिक गेज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, हम चलिए 61 नंबर चलते हैं। दिया है निम्न में से किस गेज का प्रयोग ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसके कटिंग एज के कोड को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए कोड चेक करने की बात की है, ठीक है। देखिए जो हम कोड चेक करते हैं किससे करते हैं आपका ड्रिल एंगल गेज, तो इसका बी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 62 नंबर है थिकनेस या क्लियरेंस गेज किस गेज को कहा जाता है। आपने बार बार पढ़ा है किस गेज को कहा जाएगा, थिकनेस है। देखिए अन्य जो नाम है इसका फिलर गेज है कि जो दो मैटिंग पार्टों के बीच गैप मापता है, क्या मापता है आपका गैप मापता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए मित्रों सभी देखिए हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए अंत तक वीडियो तक जरूर बने रहें और इसको लाइक शेयर करते जाइए। नेक्स्ट चलिए कंट्रोल गेज किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कंट्रोल गेज किसको कहते हैं आपको मास्टर गेज को, किसको मास्टर गेज को। और इसकी परिशुद्धता कितनी है आपको बताया गया है 0.0001 mm, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत बार पीछे भी पूछा जा चुका है, तो बता दीजिए क्या होगा। तो इसका क्या होगा सी, मिलने वाले पार्ट के बीच गैप चेक करने के लिए, इसको क्लियरेंस गेज भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 65 नंबर पे। देखिए करा है गेजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है, ठीक है। तो देखिए कौन से है गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं, टेम्पलेटों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं, गेजों का प्रयोग साइज को मापने के लिए करते हैं, या गेजों का प्रयोग कंपोनेंट्स के आकार को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सा बात सही है यहाँ पर। तो 65 का सभी लोग बताएंगे, हाँ कौन सा आपका ये हो जाएगा गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो एक सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है निम्न में से किस कार्य के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब सभी लोग बता सकते हैं इसको, तो क्या होगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैटिंग पार्ट्स के बीच गैप चेक करने के लिए, ठीक है। तो फिलर गेज का देखिए जो अन्य नाम है क्या है आपका बताएंगे क्लियरेंस गेज, ठीक है, कौन सा क्लियरेंस गेज। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए करा है निम्न में से किस कार्य के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभी आपने देखा है देखिए सेंटर गेज का देखिए हम क्या करते हैं लेथ में प्रयोग होता है, किसमें लेथ में खराद में, ठीक है। तो क्या होगा इसका देखिए किस लिए करते थे हम आप लोग ये सही सेंटर हाइट पर लेथ टूल को सेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं निर्दय 68 नंबर खराद के थ्रेडिंग, खराद जानते हैं लेथ होता है, ठीक है, हिंदी वर्ड थोड़ा अटपटा देता है। तो खराद के थ्रेडिंग टूल को 60 अंश कोण को परिशुद्धता में चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 60 अंश के कोण पर चेक करने के लिए क्या करेंगे हम वहाँ पर कौन सा गेज बताइए, हाँ सेंटर गेज है, किसका सेंटर गेज का, तो इस चीज़ का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हमारा है कार्य के साथ लेथ टूल को अलाइन करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है,
ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो टूल को अलाइन करने के लिए, ठीक है, लेस में पूछा है, तो सभी लोग बोलेंगे आंसर इसका। चलिए, तो क्या होगा, हाँ सेंटर गेज, 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या चेक करने के लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्लेन रिंग गेज का देखिए क्या करते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं, सभी लोग बोलिए इसका आंसर, ठीक है। तो क्या होगा, बी होगा, सिलेंड्रिकल पार्ट के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए, ठीक है। अरे प्लेन रिंग गेज का क्या प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। 71 नंबर करा है, निम्न में से किस कार्य के लिए थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए जो थ्रेड रिंग का क्या होता है, वो हम क्या करते हैं, उससे बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए करते हैं, तो इसका एक होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो सभी क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 72 नंबर पे आ जाते हैं। चलिए करा है, निम्न में से किस कार्य के लिए टेपर रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो टेपर रिंग गेज की बात की है, ठीक है। तो बताएंगे सभी लोग क्या होगा 72 नंबर का, तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, बाहरी टेपर को चेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए है, किस गेज का प्रयोग अंदरूनी बड़े व्यासों को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अंदरूनी देखिए बड़े व्यास की बात की है, ठीक है, ध्यान देना, छोटे व्यास की नहीं, किसकी, बड़े व्यास की। तो 73 का बताएंगे क्या होगा आपका, टेलीस्कोपिक गेज हो जाएगा, क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस गेज का उपयोग करने से कार्यक्षमता प्रभावित नहीं होती, सॉरी, कार्यक्षमता प्रभावित खालिस्तान होता है, ठीक है। अरे गेज का प्रयोग करने से कार्यक्षमता क्या होती है, प्रभावित हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो क्या कहेंगे, हो सकती है, ठीक है। हाँ, चौधरी क्या होगा आपका, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सॉरी, अच्छा हो सकता नहीं, हो सकता मत जाइए, क्या होगा आपका, होगी, 100% होगी है, ठीक है, इससे कोई बात नहीं है, तो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखिए दिया है 74 नंबर पे, 75 नंबर पे करा है, इनमें से किस गेज का प्रयोग ऐसे सिलेंडरों को चेक करने के लिए किया जाता है जिन्हें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में न रखा जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 75 का सभी लोग जवाब देंगे, तो क्या होगा आपका, इसे देखिए पायलट गेज, कौन सा गेज होगा आपका, पायलट गेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 76 नंबर पे देखिए क्रम सही है, ठीक है। तो उनकी देखिए शुद्धता के अनुसार पर देखिए जो क्रम है, बताइए, सभी लोग जानते हैं, तो इसका क्रम कौन सा सही होगा, 76 नंबर क्वेश्चन का, चलिए सभी लोग जवाब देंगे। हाँ, तो इसका पहला करेक्ट आंसर होगा वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज और रेफरेंस गेज, ठीक है। क्योंकि आप लोग परिशुद्धता जानते हैं, सबसे देखिए परिशुद्ध क्या होता है आपका, रेफरेंस होता है, फिर आपका इंस्पेक्शन होता है, फिर क्या होता है, वर्कशॉप होता है, तो इस शुद्धता के क्रम में रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी एडजस्टेबल स्नैप गेज में दो एडजस्टेबल जबड़े होते हैं, ठीक है। तो चलिए बताएंगे, दोनों साइड पर, एक ही साइड ऊपर, प्रत्येक साइड पर, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो बताइए सभी लोग, हाँ, तो उस तरह क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, बी, एक ही साइड ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रेफरेंस गेज की परिशुद्धता होती है, चलिए सभी लोग बताएंगे, अभी ऊपर आपने पढ़ा है, ठीक है। सब लोग जवाब दीजिए। हाँ, तो क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा इतना, ठीक है। अगर ये बात करें किसका है आपका, ये वर्कशॉप गेज का है, किसका है आपका, वर्कशॉप गेज की शुद्धता है। और इसकी बात करें किसका है आपका, ये आपका 0 जो ये है आपका किसका हो जाएगा, इंस्पेक्शन गेज, किसका, इंस्पेक्शन गेज का, आप लोग ध्यान देना, इंस्पेक्शन गेज का, ठीक है। इस तरह से परिशुद्धता याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर 79 नंबर करा है, सीमा स्नैप गेज का आकार होता है, ठीक है। तो पूछा है उसका आकार कैसा होता है, देखिए जो हमारा सीमा स्नैप गेज होती है वो कैसी होती है आपकी, यू आकार की होती है, किससे कुछ देखिए इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह से होती है, यहाँ पर डैश रहता है, यू आकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 80 नंबर है, वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए किस ग्रेड की स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल वर्क के लिए, साधारण कार्य के लिए किस गेज का प्रयोग करेंगे हम, यहाँ पर सभी लोग बताएंगे, सेकेंड ग्रेड का, किसका, सेकेंड ग्रेड का। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, करा है स्लिप गेजों की हार्डनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो हार्डनेस जो कि रॉकवेल विधि से ज्ञात कर सकती है, ठीक है। तो उसकी कितनी हार्डनेस होनी चाहिए आपकी, हाँ 63 HRC से अधिक, ठीक है, 63 HRC से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट, और हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न है यहाँ पर, वैसे में देखिए करा ग्रेड 1 की स्लिप गेजें प्रयोग में लाई जाती है, किस लिए, तो देखिए क्या होती है, किस लिए होती है बताएंगे। तो आपका देखिए वर्कशॉप में ऑपरेटर द्वारा और इंस्पेक्शन के रूप में, इसका क्या सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मास्टर गेज सेट के द्वारा।
क्या होगा, सी से क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि क्या हो, ये अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।